पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के काफिले पर हुए कातिलाना हमले के विरोध में नागदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र में भाजपा नेताओं पर हमला हुआ वो ममता बनर्जी के भतीजे का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए इसमें सीधा सीधा प्रतीत होता है कि इस हमले के पीछे ममता बनर्जी ही हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने कहा कि ममता बनर्जी की इस तरह की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत, बबीता रघुवंशी, साहिल शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, जितेंद्र दुबे, महेंद्र राठौड़, सत्तू चौरसिया, प्रशांत मेहता, छोटे मल्ला, आशीष बोरा, विजय पटेल, नरेंद्र प्रताप सिंह चौहान, राहुल जैन, आकाश संकत, आशीष मेवाती, आदित्य रघुवंशी, रितेश मिश्रा, शैलेश चौहान, शुभम चौरसिया आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री ओपी गहलोत ने किया व आभार साहिल शर्मा ने माना। ये जानकारी भाजपा नागदा मंडल के मीडिया प्रभारी बंटी जाटिया ने दी। सभी राज्यों में, सभी नगरों में, सभी जिला इकाइयों में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार ने जिस प्रकार का कायराना हमला करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चलने वाले काफिले पर, उन पर और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन सब के ऊपर जो हमला किया, ये निश्चित रूप से कायराना हरकत है, क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे का क्षेत्र है। इसलिए सीधा सीधा ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सब हमला किया गया है। इस हमले के कारण संपूर्ण देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष और गुस्सा, आक्रोश है। उसके परिणाम स्वरूप सांकेतिक रूप से सभी स्थानों के ऊपर इस प्रकार का आंदोलनात्मक कार्रवाई करके पुतला दहन का कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पहले वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करती थी। वही कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आज ममता बनर्जी के साथ में है, वो पुनः उसी व्यवहार में चल रहे हैं। आपने कम्युनिस्टों का अंत देखा, ये ममता बनर्जी का भी ये अंत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले चुनाव में वहाँ की जनता उनको इसका सबक सिखाएगी। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पर जो हमला हुआ, और सबसे बड़ी चिंता की बात तो है कि जब किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाजपा के जेपी नड्डा जी भी उस कार्यक्रम में, उस काफिले में थे और आगे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। चिंता की बात है कि आज राजनीति का स्तर किस हद तक बिगाड़ दिया गया है कि राष्ट्रवादी विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और डगमगाते हुए विपक्षियों के कदम और इस तरह की हरकतें के संकेत है कि अब देश जाग चुका है, देश में राष्ट्रवाद भारी है, राष्ट्रवाद हावी है। भारत माता की जय जयकार के लिए यदि भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा कार्यकर्ता को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो देगा। उस बात का उदाहरण वो वीडियो कैलाश जी का है जो हम सब ने देखा है। हाथ लिगामेंट फ्रैक्चर है उनके हाथ पर। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि कैलाश जी पुनः स्वस्थ हो और बंगाल में ममता बनर्जी की ईंट से ईंट बजा दे। उस टीएमसी की सरकार को हिला के तो रख दिया है, अब केवल उखाड़ कर फेंकना बाकी है।